नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सितंबर 2026 की मिथुन राशि के राशिफल की। लेकिन सितंबर का राशिफल समझने से पहले हमेशा की तरह एक बार अगस्त के महीने की ओर पीछे मुड़कर देखते हैं। अगस्त में आपके जीवन में काम की व्यस्तता और भागदौड़ कुछ ज्यादा ही हुई होगी। कुछ लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी छोटी मोटी परेशानियां का अनुभव भी हुआ होगा। कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारी बढ़ने के कारण कुछ समय मानसिक दबाव महसूस हुआ होगा और कुछ मामलों में आपको लगा होगा कि कोशिश करने के बावजूद चीजें उतनी आसानी से आगे नहीं बढ़ रही है। लेकिन परिस्थितियां पूरी तरह आपके खिलाफ नहीं थी। आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी परेशानी नहीं हुई होगी और कई महत्वपूर्ण परिस्थितियों को आपने अपनी समझदारी से संभाल लिया होगा। अब सितंबर महीने में प्रवेश करते हैं। परिस्थितियां और अधिक सकारात्मक होती हुई दिखाई देती है। विशेष रूप से महीने के शुरुआत के लगभग 20 से 21 दिन आप काफी एक्टिव रहने वाले हैं। मिथुन राशि का स्वभाव ही ऐसा है। आप बहुत लंबे समय तक एक जगह, एक विचार या एक ही जगह पर एक ही काम में बंधे हुए नहीं पसंद करते। नई बातें, नए लोग, नई योजनाएं और कुछ नया करने की इच्छा आपको लगातार सक्रिय रखती है। सितंबर के शुरुआती 3 सप्ताह में आपकी यही प्राकृतिक ऊर्जा और ज्यादा दिखाई देगी। एक साथ कई काम आपके सामने आएंगे। रुके हुए कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लोगों से संपर्क बढ़ेगा और जिन मामलों को लेकर पिछले कुछ समय से मन में अनिश्चितता थी, अब उनमें निर्णय लेने का आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लेकिन इस पूरी भागदौड़ के बीच एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा और वह आपके स्वास्थ्य के बारे में। विशेष रूप से महीने की शुरुआत में 1 और 2 सितंबर के आसपास अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सावधान रहिए। किसी बहुत बड़ी स्वास्थ्य स्वास्थ्य समस्या का संकट नहीं है, लेकिन थकान, शरीर पर जरूरत से ज्यादा दबाव या छोटी मोटी शारीरिक चोट, इस तरह के अनुभव हो सकते हैं। वाहन चलाते समय जल्दबाजी मत कीजिए और कोई शारीरिक काम करते समय भी अनावश्यक रिस्क लेने से बचिए। मिथुन राशि के साथ कई बार एक दिलचस्प बात होती है। आपका दिमाग कहता है कि अभी बहुत कुछ करना बाकी है और आपका शरीर की थकान को नजरअंदाज करने आगे बढ़ने से एक काम पूरा हुआ तो दूसरा शुरू, दूसरा पूरा हुआ तो तीसरी योजना तैयार, और इस पूरे चक्र में आप खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाते। सितंबर में यही अति सक्रियता थोड़ी नियंत्रित रखनी होगी। मानसिक स्वास्थ्य की अगर बात करें तो यहाँ परिस्थितियां काफी बेहतर दिखाई देती है। बहुत बड़े मानसिक तनाव को इस महीने की मुख्य समस्या नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत कई चीजें धीरे धीरे आपके पक्ष में आती दिखाई देगी, जिससे आपका मूड और आत्मविश्वास दोनों अच्छे रहेंगे। अब सितंबर में के सबसे सकारात्मक विषय की ओर चलते हैं और वह है आपकी आर्थिक स्थिति। मिथुन राशि के लिए काफी अच्छा महीना साबित हो सकता है। नियमित आमदनी अपनी जगह बनी रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ कमाई के कुछ रास्ते भी आपके सामने आ सकते हैं। पुराना पैसा कहीं अटका हुआ है, किसी व्यक्ति के रकम किसी व्यक्ति से रकम वापस मिलनी है, किसी पुराने आर्थिक व्यवहार का परिणाम आना बाकी है, तो उसमें सकारात्मक गतिविधि दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों को अचानक आर्थिक लाभ मिलेगा, जबकि कुछ लोगों के लिए नया काम, नया क्लाइंट, कोई अतिरिक्त आय या भविष्य में पैसा देने वाला नया संपर्क बन सकता है। इसीलिए इस महीने आर्थिक लाभ को केवल एक ही नजरिए से मत देखिए। लाभ का अर्थ हमेशा यह नहीं होता कि अचानक आपके बैंक अकाउंट में कोई बड़ी रकम आ जाए। कई बार कमाई का नया रास्ता खुल जाने से ही सबसे बड़ा आर्थिक लाभ होता है, और सितंबर में मिथुन राशि के लिए इस प्रकार की संभावनाएं निश्चित रूप से दिखाई देती है। एक और अच्छी बात यह है कि महीने के अधिकांश हिस्से में अनावश्यक खर्च का बहुत बड़ा दबाव दिखाई नहीं देता। लगभग 20 सितंबर के बाद कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं, लेकिन इसके पीछे भी स्वाभाविक कारण होंगे। आने वाला तो त्योहारों का समय, घर के लिए खरीदारी, परिवार की जरूरतें, अपने लिए कुछ खरीदना या अपनी पसंद की किसी चीज पर पैसा खर्च करना, इस तरह के खर्च हो सकते हैं। और मिथुन राशि की पसंद भी बहुत ही जल्दी बदलती है। आज कोई चीज आपको बिल्कुल जरूरी नहीं लगती और 2 दिन बाद अचानक आपको लगता है कि यही चीज तो हमें चाहिए थी। इसीलिए खरीदारी जरूर कीजिए, लेकिन थोड़ी योजना के साथ, क्योंकि खर्च बढ़ने के बावजूद आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ने का संकेत नहीं है।
शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले लोगों के लिए भी सितंबर कुछ अच्छे अवसर लेकर आएगा। पहले किए गए निवेश में अच्छे लाभ मिल सकते हैं और सही अवसर को पहचानने पर नए ट्रेड से भी अच्छा परिणाम मिलने की संभावना है। लेकिन एक बात याद रखिए, अच्छा समय चल रहा है इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि ट्रेड सही होगा। एक दो अच्छे परिणाम मिलने के बाद अपने रिस्क अचानक मत बढ़ाइए, क्योंकि पैसा कमाना जितना महत्वपूर्ण है, कमाए हुए पैसे को सुरक्षित रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। अब इस महीने के और एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर चलते हैं। सितंबर में परिवार के मामले में आपकी भागीदारी बढ़ती हुई दिखाई देती है। आप घर के लोगों के लिए समय निकालेंगे, उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देंगे और घर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम भी हाथ में लिए जा सकते हैं। घर के लिए नई चीजें खरीदना, सजावट या व्यवस्था में बदलाव, मरम्मत का काम या वास्तु से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य, इस तरह की परिस्थितियां सामने आ सकती है। परिवार के लोगों के साथ संबंध भी बेहतर होंगे। यदि पिछले कुछ समय से किसी व्यक्ति के साथ बातचीत कम हुई थी या मन में कोई छोटी मोटी नाराजगी बनी हुई थी, तो सितंबर में वह दूरी दूर हो सकती है। परिवार के साथ बाहर जाने, छोटी यात्रा करने या कुछ अच्छा समय एक साथ बिताने का अवसर भी मिल सकता है। बस यहाँ एक तारीख विशेष रूप से ध्यान में रखिए, 18 सितंबर के आसपास वास्तु या घर से संबंधित कोई भी बहुत बड़ा निर्णय लेने में जल्दबाजी मत कीजिए। प्रॉपर्टी से संबंधित महत्वपूर्ण फैसला, घर में बहुत बड़ा बदलाव, कोई बड़ा निर्माण या मरम्मत या ऐसी आर्थिक कमिटमेंट जिसका असर लंबे समय तक रहेगा, तो संभव हो सके तो थोड़ा समय लेकर निर्णय लीजिए। कुल मिलाकर सितंबर का महीना एक बड़ा संदेश आपके लिए स्पष्ट है। आपकी सक्रियता बढ़ रही है, आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और जो चीजें रुकी हुई थी उनमें फिर से गति आ रही है। बस इस तेज रफ्तार में अपने शरीर को पीछे मत छोड़िए, क्योंकि सितंबर में आने वाले आपके सामने अवसरों की कमी नहीं है। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि अपनी ऊर्जा को सही जगह, सही समय पर और सही मात्रा में इस्तेमाल किया जाए। अब सितंबर महीने में आपकी रिलेशनशिप, प्रेम जीवन, विद्यार्थी वर्ग, संतान और भावनात्मक जीवन कैसा होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले रिलेशनशिप की बात करें तो सितंबर 2026 इस मामले में आपके लिए काफी सुंदर और सकारात्मक महीना दिखाई देता है। यदि पिछले कुछ समय से रिलेशनशिप में किसी बात को लेकर दूरी बनी हुई थी, एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे थे या आपको महसूस हो रहा था कि सामने वाला व्यक्ति आपके भावनाओं को ठीक से नहीं समझ पा रहा है, तो सितंबर में परिस्थितियां धीरे धीरे बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। आप दोनों के बीच संवाद बढ़ेगा, एक दूसरे के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा और सबसे महत्वपूर्ण, रिश्ते में जो सहजता कुछ समय से कम हुई थी वह वापस आती हुई दिखाई देगी। मिथुन राशि के लिए किसी भी रिश्तों में संवाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आपके लिए केवल यह जानना पर्याप्त नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रेम करता है। आप चाहते हैं कि वह आपसे बात करे, अपने विचारों को साझा करे, आपकी बात सुने और रिश्ते में एक प्रकार का उत्साह बना रहे। सितंबर में आपको यही अनुभव मिलने की संभावना है। जो लोग पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते में भावनात्मक नजदीकियां बढ़ सकती है। साथ में बाहर जाने का अवसर मिलेगा, भविष्य को लेकर कुछ बातें हो सकती है और कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को अगले स्तर पर ले जाने की भी चर्चा शुरू हो सकती है। यदि किसी छोटी बात को लेकर गलतफहमी बनी हुई है तो उसे मन में ही रखने के बजाय स्पष्ट रूप से बात कीजिए, क्योंकि इस महीने में रिश्ते में समस्या से ज्यादा समस्या सुलझाने की क्षमता मजबूत दिखाई देती है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनके लिए भी सितंबर दिलचस्प साबित हो सकता है। किसी नए व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है, पुरानी पहचान अचानक नजदीकी में बदल सकती है या बातचीत और दोस्ती से कुछ नया रिश्ता शुरू हो सकता है। धीरे धीरे भावनात्मक रूप ले सकता है, लेकिन यहाँ थोड़ी सावधानी भी रखिए। मिथुन राशि किसी भी व्यक्ति से मानसिक रूप से जुड़ जाए, बातें अच्छी लगने लगे, विचार मिलने लगे तो बहुत जल्दी उत्साहित होते हैं। इसलिए शुरुआत अच्छी है तो उसका आनंद भी जरूर लीजिए, लेकिन पहले ही कुछ दिनों में भविष्य की पूरी कहानी मत लिखिए। समय को भी अपना काम करने दीजिए, क्योंकि आकर्षण तुरंत पैदा हो सकता है लेकिन विश्वास बनने में थोड़ा समय लगता है। और यदि कोई रिश्ता वास्तव में आपके लिए सही है तो उसे जल्दबाजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गर्भवती महिलाओं की बात करें तो सितंबर का महीना एकंदरित
अनुकूल दिखाई देता है। किसी बहुत बड़ी परेशानी का संकेत नहीं है, लेकिन नियमित देखभाल में लापरवाही नहीं करनी है। आराम, सही आहार, नियमित मेडिकल चेकअप और डॉक्टर से द्वारा दी गई सलाह का पालन करना भी महत्वपूर्ण होगा। विशेष रूप से शरीर थका हुआ महसूस हो तो केवल काम पूरा करने के लिए खुद को ज्यादा मत थकाइए। मिथुन राशि की सक्रियता कई बार यहाँ भी दिखाई देती है। मन कहता है कि हम बिल्कुल ठीक है, लेकिन शरीर आराम मांग रहा होता है। इसलिए शरीर जो संकेत दे रहा है उसे समझना महत्वपूर्ण होगा। अब विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो सितंबर विद्यार्थियों के लिए काफी अच्छा महीना साबित हो सकता है। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, किसी कठिन विषय को समझने में आसानी होगी और पिछले कुछ समय से की गई मेहनत के अच्छे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए भी यह समय अपनी तैयारी और आपको व्यवस्थित करने के लिए बेहतर होगा। इंटरव्यू, प्रवेश परीक्षा, नया कोर्स, उच्च शिक्षा या किसी नई स्किल को सीखने के लिए भी परिस्थितियां आपके पक्ष में रह सकती है। इस महीने में आपकी बुद्धि तेजी से काम करेगी, नई जानकारी समझने की क्षमता रहेगी, लेकिन आपकी असली परीक्षा एक ही जगह होगी और वह है फोकस। एक विषय शुरू किया, फिर दूसरा ज्यादा दिलचस्प लगा तो पहला छोड़ दिया, फिर तीसरी नई योजना अच्छी लगी तो दूसरी भी अधूरी छोड़ दी। यदि ऐसा करते रहे तो अच्छी परिस्थिति का पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। इसलिए सितंबर में विद्यार्थियों के लिए एक सरल नियम है, कम चीजें चुनिए लेकिन उन्हें पूरा कीजिए। यदि आपने यह कहा तो महीने के अंत तक अपनी प्रगति को देखकर आपको खुद को ही संतोष होगा। जिन विद्यार्थियों को पिछले कुछ समय में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले, उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। पुरानी असफलता को अपनी क्षमता का प्रमाण मत बनाइए। सितंबर आपको दोबारा कोशिश करने का अच्छा अवसर दे रहा है। सही मार्गदर्शन मिल सकता है, किसी शिक्षक या अनुभवी व्यक्ति की सलाह उपयोगी साबित हो सकती है और जिस दिशा को लेकर भ्रम था उसमें स्पष्टता मिल सकती है। इस महीने में कई लोगों को संतान के संदर्भ में संतोषजनक अनुभव मिल सकते हैं। बच्चों की शिक्षा, उनकी प्रगति, किसी प्रतियोगिता या उनकी उपलब्धियों को लेकर खुशी मिल सकती है। यदि पिछले कुछ समय में संतान के भविष्य को लेकर चिंता थी तो उसमें भी कुछ सकारात्मक संकेत दिखाई दे सकते हैं। बस बच्चों पर अपनी अपेक्षाओं का जरूरत से ज्यादा दबाव मत डालिए। उन्हें मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन उनकी बात भी सुनिए, क्योंकि कई बार नई पीढ़ी जिस दिशा में आगे बढ़ना चाहती है वह हमारी परिचित दिशा से अलग होती है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं कि वह दिशा गलत है। अब भाग्य की बात करें तो सितंबर में भाग्य का सहयोग काफी अच्छा दिखाई देता है। आप प्रयास करेंगे और सही समय पर कोई व्यक्ति मदद के लिए सामने आ सकता है। किसी काम में अड़चन थी तो अचानक समाधान मिल सकता है। जिस उत्तर का इंतजार कर रहे थे वह अपेक्षा से पहले मिल सकता है, या किसी व्यक्ति से सहयोग मिल सकता है जिसमें आपने बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी। यही इस महीने में भाग्य के काम करने का सही तरीका हो सकता है, लेकिन केवल भाग्य के भरोसे बैठना सही नहीं होगा। सितंबर में भाग्य उसी व्यक्ति का ज्यादा साथ देगा जो स्वयं पहला कदम उठाने के लिए तैयार है। अब वैवाहिक जीवन की तरफ देखें तो यहाँ थोड़ी सावधानी जरूरी है। विशेष रूप से महीने की शुरुआत में लगभग 20 से 21 दिनों में जीवन साथी के साथ छोटे मोटे बातों पर मतभेद हो सकते हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा, लेकिन इन परिस्थितियों के लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। कोई बहुत बड़ी या रिश्तों को नुकसान पहुंचाने वाली स्थिति दिखाई नहीं देती। छोटी बात हुई तो उसे छोटी ही रहने दे। हर मतभेद का जवाब उसी समय देना जरूरी नहीं है। कभी कभी थोड़ी देर शांत रहना और बाद में सही समय पर बात करना ज्यादा अच्छा परिणाम देता है, क्योंकि सितंबर में मिथुन राशि के लिए रिश्तों का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है, जहां प्रेम है वहां हर बात जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार एक दूसरे को समझ लेना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यदि आपने संवाद और समझदारी को प्राथमिकता दी तो सितंबर का महीना भावनात्मक और रिलेशनशिप के स्तर पर आपको काफी सुंदर अनुभव देकर जा सकता है। अब बात करते हैं सितंबर महीने में आपके वैवाहिक जीवन, कार्यक्षेत्र, नौकरी और व्यवसाय की परिस्थितियां। यदि आप विवाहित हैं तो सितंबर की शुरुआत में लगभग 20 से 21 दिनों में थोड़ा संयम रखकर चलना जरूरी है। जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
किसी घरेलू विषय पर, पैसे से जुड़े किसी निर्णय पर समय न देने के कारण या केवल विचारों में अंतर होने के कारण भी कुछ समय के लिए नाराजगी पैदा हो सकती है। कई बार आपको लगेगा कि आप जो कह रहे हैं वह पूरी तरह से तार्किक और व्यवहारिक है, लेकिन जीवन साथी उसी परिस्थितियों को भावनात्मक नजरिए से देख सकता है। यही से छोटी बातों को लेकर बहस शुरू हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यह भी है कि इन मतभेदों का कोई बहुत बड़ा या लंबे समय तक चलने वाला प्रभाव दिखाई नहीं देता। इसलिए किसी एक घटना को पकड़कर पुरानी बातों बातों दोबारा मत लाइए। जिस विषय पर मतभेद हुआ है, बात को उसी तक सीमित रखिए। मिथुन राशि की सबसे बड़ी ताकत संवाद है, लेकिन सितंबर में केवल बोलना नहीं, सही समय पर सामने वालों को सुनना भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। जीवन साथी के स्वास्थ्य की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना पड़ सकता है, खासकर महीने के शुरुआत के हिस्से में। यदि कोई छोटी समस्या संबंधी शिकायत बार बार सामने आ रही है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए। समय पर ध्यान दिया तो बड़ी चिंता का संकेत दिखाई नहीं देता। इसीलिए वैवाहिक जीवन के मामले में सितंबर का संदेश बहुत सरल है। हर मतभेद को जीतना जरूरी नहीं, कई बार रिश्तों को समझना ही सबसे बड़ी जीत होती है। अब कार्यक्षेत्र की तरफ आते हैं तो यह परिस्थितियां काफी हद तक आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। काम का दबाव जरूर बढ़ सकता है। एक काम पूरा होने से पहले ही दूसरा काम आएगा, जिम्मेदारी बढ़ेगी और कुछ दिनों में आपको महसूस होगा कि समय कम है और काम ज्यादा। लेकिन इस व्यस्तता से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सितंबर में आपकी सक्रियता भी काफी अच्छी रहने वाली है। विशेष रूप से शुरुआत के लगभग 20 से 21 दिनों में आप बहुत तेजी से काम कर सकते हैं। एक साथ कई जिम्मेदारियों को संभालना, लोगों से बातचीत करना, जानकारी को जल्दी समझना और परिस्थितियों के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया देना, यह आपकी ताकत बन सकती है। नौकरी करने वाले लोगों के लिए कोई नई जिम्मेदारी सामने आ सकती है। किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपकी भूमिका बढ़ सकती है या किसी ऐसे काम में जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जो सामान्य काम से थोड़ा अलग है। पहले पहले आपको लग सकता है कि काम का बोझ बढ़ गया है, लेकिन तुरंत नकारात्मक निष्कर्ष मत लीजिए, क्योंकि यही जिम्मेदारी आपकी क्षमता को दिखाने का अवसर भी बन सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने आपके नाम की पहचान बन सकती है और आपने किसी मुश्किल परिस्थितियों को सही तरीके से संभाला तो भविष्य में उसका फायदा भी मिल सकता है। लेकिन एक सावधानी जरूरी भी है। हर नया काम केवल इसीलिए मत स्वीकार कीजिए क्योंकि आपको लगता है कि आप उसे कर सकते हो। काम करने की क्षमता और काम के लिए उपलब्ध समय दोनों अलग अलग बात है। इसीलिए अपनी प्राथमिकता को स्पष्ट रखिए। जो काम वास्तव में महत्वपूर्ण है पहले उसी को कीजिए। अब व्यवसाय करने वाले मिथुन राशि के लोगों के लिए सितंबर में कई अच्छी संभावनाएं है। नए ग्राहक मिल सकते हैं, पुराने ग्राहक दोबारा संपर्क कर सकते हैं और पहले बनाई गई किसी पहचान या संपर्क से अधिक आर्थिक फायदा मिल सकता है। विशेष रूप से जिन लोगों का काम कम्युनिकेशन, मार्केटिंग, सेल्स, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया, ट्रेडिंग, कंसल्टिंग या लोगों से लगातार संपर्क से जुड़ा हुआ है, उनके लिए नेटवर्किंग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। किसी सामान्य बात से भी नए काम की शुरुआत हो सकती है, इसलिए सितंबर में पुराने संपर्कों को नजरअंदाज मत कीजिए। काफी समय से जिस क्लाइंट से बात नहीं हुई है उससे दोबारा संपर्क हो सकता है। जिस व्यक्ति के साथ सामान्य पहचान थी वही आगे चलकर भी किसी नए अवसर का माध्यम बन सकता है। और क्योंकि आर्थिक स्थिति भी इस महीने में अच्छी दिखाई देती है, इसलिए व्यवसाय में कुछ नया करने का आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन यह जल्दबाजी नहीं करनी है। नई योजना अच्छी लग रही है तो पहले से उसे छोटे स्तर पर आजमाइए। बाजार की प्रतिक्रिया देखिए, ग्राहकों की जरूरत देखिए और उसके बाद ही बड़ी रकम लगाइए। मिथुन राशि के पास नए विचारों की कमी नहीं होती, लेकिन सितंबर में सफलता केवल नई कल्पनाओं से नहीं मिलेगी, उस कल्पनाओं को सही तरीके से पूरा करने से मिलेगी। जो लोग स्वतंत्र प्रोफेशन में हैं उनके लिए भी नए क्लाइंट, नया असाइनमेंट या अतिरिक्त कमाई का रास्ता खुल सकता है। पुराना अटका हुआ पैसा मिलने की संभावना भी है। आर्थिक दबाव को कम करे यह आर्थिक दबाव को कम करेगी। इससे भविष्य में योजना बनाने में अधिक आत्मविश्वास महसूस होगा। यदि आप नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं तो केवल वर्तमान काम के तनाव को देखकर फैसला मत लीजिए। इस महीने में काम ज्यादा होगा, जरूरी नहीं कि खराब संकेत हो। कुछ मामलों में बढ़ी हुई जिम्मेदारी आपकी बढ़ती हुई उपयोगिता का संकेत भी हो सकती है। इसलिए नई नौकरी का प्रस्ताव सामने आए तो केवल सैलरी मत देखिए,
काम का स्वरूप, भविष्य में ग्रोथ, स्थिरता, जिम्मेदारियां और आगे मिलने वाले अवसर, इन सब का विचार कर कर निर्णय लीजिए। महीने के आगे बढ़ने के साथ आपको एक बात स्पष्ट रूप से महसूस हो सकती है कि सितंबर में व्यस्तता बहुत रही थी, लेकिन यह व्यस्तता बेकार नहीं गई। किसी का रुका हुआ काम पूरा होगा, किसी को नया क्लाइंट मिलेगा, किसी को आर्थिक लाभ होगा, तो किसी के सामने भविष्य की नई दिशा खुलेगी। इसलिए कार्यक्षेत्र के मामले में सितंबर को केवल स्ट्रेस वाला महीना मत समझिए, इस व्यस्तता के साथ परिणाम देने वाला महीना भी हो सकता है। बस एक साथ बहुत सारी दिशाओं में अपनी ऊर्जा मत बांटिए, क्योंकि इस महीने में आपके पास अवसर भी है, काम करने की क्षमता भी है और आर्थिक परिस्थितियां भी आपको साथ देने वाली है। इसलिए सितंबर महीने में मिथुन राशि के लिए कार्यक्षेत्र का सूत्र बहुत स्पष्ट है। काम ज्यादा होगा, रफ्तार भी तेज होगी, लेकिन सही प्राथमिकता चुन ली तो यही रफ्तार आपको प्रगति तक पहुंचाएगी। अब सितंबर महीने के अंतिम और महत्वपूर्ण हिस्से में की बात करें, क्योंकि कुल मिलाकर सितंबर 2026 मिथुन राशि के लिए अच्छा महीना है, लेकिन कुछ विशेष तारीखें और परिस्थितियों में सावधानी रखेंगे तो इस महीने में सकारात्मक परिणामों का फायदा आपको बेहतर तरीके से आप उठा पाएंगे। सबसे पहले महीने की शुरुआत में विशेषतः 1 और 2 सितंबर के आसपास अपने स्वास्थ्य की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत बड़ी परेशानी का संकेत नहीं है, लेकिन भागदौड़ से छोटी मोटी चोट, शरीर में थकान या अचानक कोई शारीरिक परेशानी महसूस हो सकती है। इसलिए वाहन चलाते समय जल्दबाजी मत कीजिए। व्यायाम या शारीरिक मेहनत करते समय जरूरत से ज्यादा रिस्क मत लीजिए और शरीर आराम मांग रहा है तो उसे नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि सितंबर में आपकी मानसिक ऊर्जा अच्छी रहेगी और इसी कारण कई बार आपको अपनी शारीरिक थकान का अंदाज देरी से हो सकता है। अब इस महीने की आर्थिक स्थिति के देखो आर्थिक स्थिति को अगर देखें तो यह काफी मजबूत संकेत दिखाई दे रहा है। अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है, पहले किए गए काम में निवेश से फायदा हो सकता है और कुछ लोगों के लिए कमाई का नया स्रोत भी बन सकता है। शेयर मार्केट में काम करने वाले लोगों के लिए भी अच्छे अवसर मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात याद रखिए, लाभ मिलना अच्छी बात है, लेकिन लाभ के बाद अनुशासन बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए सितंबर महीने में आपकी सबसे महत्वपूर्ण अगर तारीखों की बात करें तो 11 सितंबर को अमावस्या है और 26 सितंबर को पूर्णिमा है। दोनों तारीखों के आसपास बहुत महत्वपूर्ण निर्णय, बड़ी कमिटमेंट, प्रोमिसेस, महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार या कागजी काम में जल्दबाजी से बचिए। यदि निर्णय कुछ समय के लिए टाल दिया जा सकता है तो थोड़ा समय लेना बेहतर होगा, और निर्णय यदि लेना ही जरूरी है तो हर जानकारी और हर दस्तावेज को ठीक समझकर ही आगे बढ़िए। इसी प्रकार 28 सितंबर के आसपास घर या वास्तु से संबंधित कोई बड़े काम में सावधानी रखनी आवश्यक है। किसी भी प्रकार का वास्तु से रिलेटेड कोई बड़ा काम हाथ में न ले। उसी प्रकार लगभग 20 सितंबर के बाद आपके खर्चे कुछ बढ़ सकते हैं। त्योहारों की तैयारी, घर के लिए खरीदारी, परिवार की जरूरतें, नई चीजें, कपड़े या अपनी पसंद से जुड़े कुछ खरीदारी भी हो सकती है। लेकिन अच्छी बात यही है कि इन खर्चों के कारण आर्थिक स्थिति पर बहुत बड़ा दबाव आने का संकेत नहीं है, जो कि काफी अच्छी बात है। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस महीने में आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा होगा। घर परिवार के मामले में भी घर के जो लोग हैं उनके साथ भी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफी अच्छी देखी जा सकती है। सिर्फ वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। वैवाहिक जीवन के मामले में छोटे मोटे जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो देखे जा सकते हैं। अन्यथा बाकी जो क्षेत्र है वो सितंबर महीने में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, यह था मिथुन राशि का सितंबर 2026 का संपूर्ण मासिक राशिफल। धन्यवाद।